फ्रेंड्स, मुझे अपेक्षा है कि आप सभी लोग सुरक्षित हैं और स्टडी के साथ जुड़े हैं। दोस्तों, आज हम किंगडम प्लांटी का लास्ट जो यूनिट है, लास्ट जो आर्टिकल है, एंजियोस्पर्म्स को पढ़ रहे हैं। एंजियोस्पर्म्स द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ फ्लावरिंग एंड फ्रूट प्रोड्यूसिंग प्लांट। वो अकेला ग्रुप है जो फ्रूट बनाता है। व्हाट इज एंजियोस्पर्म्स? एंजियोस्पर्म्स का मतलब क्या होता है और ये किस तरह से पहले वाले इसके पूर्वजों से, पहले वाले इसके ग्रुप से किस तरह से एंजियोस्पर्म अपने आप को अलग रखता है। व्हाई वी से एंजियोस्पर्म सबसे विकसित है, ये सबसे डेवलप्ड है। देखो, एंजियोस्पर्म का मतलब क्या है? दीज आर फ्रूट प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। फ्रूट प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, ये उसकी सबसे बड़ी पहचान है। एंजियोस्पर्म्स आर फ्रूट प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। ये फ्रूट क्यों बनाते हैं? व्हाई दे प्रोड्यूस द फ्रूट? बिकॉज दे शो दे पजेस ओवरी। पजेस ओवरी, ओवरी है इसलिए फ्रूट बनता है। These plants are most advanced plants. Advanced है, these are most advanced plants, सबसे ज्यादा विकसित प्लांट्स। इनके पूर्वज जिम्नोस्पर्म से, जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म पैदा हुए। लेकिन एंजियोस्पर्म में कई चीजें हैं जो पहले वाले किसी भी ग्रुप के अंदर नहीं है। और एक चीज, जाइलेम और फ्लोएम इनमें कंप्लीट है। कंप्लीट जाइलेम और कंप्लीट फ्लोएम। Xylem is complete or phloem also is complete. Phloem also complete. What is complete xylem and complete phloem? Xylem complete का मतलब है with vessels. Xylem के अंदर vessels present है। And phloem complete इसका मतलब होता है phloem with companion cells. इसका मतलब क्या हुआ कि पहले वाले जो xylem और फ्लेम होल्डर प्लांट्स है उनमें वेसल्स और कंपेनियन सेल्स नहीं थे। कंपेनियन सेल्स, xylem with vessels and flame with companion cells. This is the biggest property of the angiosperms. Again, जो एंजियोस्पर्म होते दोस्तों, उसके अंदर जो पॉलिनेशन होता है वो इनडायरेक्ट होता है। पॉलिनेशन इज इनडायरेक्ट। पॉलिनेशन इज इनडायरेक्ट पॉलिनेशन। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता कि अगर पोलन डिपॉजिट ओवर द स्टिग्मा ऑफ द गाइनोशियम, दिस द स्टिग्मा, द स्टाइल, द ओवरी, ओवरी, ओवरी में ओव्यूल्स। तो अगर पोलन बाय पोलिनेशन डिपॉजिट ऑन द स्टिग्मा एंड नॉट ऑन द ओव्यूल डायरेक्टली, ऐसा कब हुआ? जिम्नोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म में पोलन कहाँ पड़ता? डायरेक्ट ओव्यूल के ऊपर, और इसलिए वो पॉलिनेशन कौन सा है? डायरेक्ट पॉलिनेशन है। ये पॉलिनेशन कौन सा है? इनडायरेक्ट पॉलिनेशन है। इसको हम इनडायरेक्ट पॉलिनेशन क्यों बोलेंगे? इफ द पोलन डिपॉजिट ऑन द स्टिग्मा, नॉट ऑन द ओव्यूल, नॉट ऑन द ओव्यूल, बट इट डिपॉजिट ऑन द स्टिग्मा, देन इट इज कॉल्ड एज द इनडायरेक्ट पॉलिनेशन। इसको हम इनडायरेक्ट पॉलिनेशन बोलते हैं। एंजियोस्पर्म के अंदर हमको और एक चीज देखने को मिलती है और उसका नाम है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन। व्हाट डू यू मीन बाय डबल फर्टिलाइजेशन? इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है बोथ द मेल गैमेट्स आर यूटिलाइज्ड। अगर दोनों मेल गैमेट्स का इस्तेमाल होता है इन द एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल सेक्स के अंदर मेल सेक्स की तरफ से आए वाले दोनों मेल गैमेट अगर इस्तेमाल होते हैं तो उसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। इसी प्रोसेस की वजह से एंजियोस्पर्म के अंदर फर्टिलाइजेशन के बाद के दो बड़े टिश्यू बनते हैं, एक एम्ब्रियो और एक एंडोस्पर्म। इसमें से एम्ब्रियो से प्लांट पौधा बन जाता है और एंडोस्पर्म जब तक वो जर्मिनेशन नहीं करता तब तक उस गर्भ को बचाता है, उसको न्यूट्रिशन सप्लाई करता है। डबल फर्टिलाइजेशन में हम उसको डिटेल में उसको डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको ये समझ में आए कि डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। जिम्नोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन नहीं है, टेरिडोफाइटा में तो होने का सवाल ही नहीं है। तो ये डबल फर्टिलाइजेशन होता कैसे? हाउ इज द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन? थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि भैया देख लो, ये वाला ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। ओव्यूल में ये एम्ब्रियो सैक फीमेल्स गैमेटोफाइट, और एंजियोस्पर्म में जो ओव्यूल होता है उसको दो इंटेगुमेंट्स होते हैं, कवच होते हैं, दो कवच होते हैं। ये अंदर वाला कवच होता है और एक बाहर वाला कवच होता है।
और इसीलिए एंजियोस्पर्म के जो ओव्यूल्स होते हैं उनको हम बाइटेगमिक ओव्यूल्स बोलते हैं। वी कॉल देम एज द बाइटेगमिक ओव्यूल्स, दे आर कॉल्ड एज बाइटेगमिक ओव्यूल्स। तो देखो ये एम्ब्रियो सैक है और ये एम्ब्रियो सैक 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड है। इस एम्ब्रियो सैक में दिस इज द फीमेल गैमेट एग, this is one synergid or companion cell, this is the second synergid, this is the secondary nucleus with the 2 nuclei, and these are the 3 antipodals young. These are all young, these are all young, this is with 2 young in the sense एक cell में 2 young के nucleus। अब देखो ये पोलन ट्यूब आती है ऊपर से पोलिनेशन के बाद, एंड इसके अंदर 2 मेल गैमेट बैठे वाले हैं। देयर आर 2 मेल गैमेट्स। यहाँ जैसे वो प्रवेश करती है, इट स्टार्ट टू सर्च द फीमेल दिस एम्ब्रियो सैक, इस एम्ब्रियो सैक को सर्च करना शुरू करती है। तो ये जो पोलन ट्यूब है वो 2 में से एक सिनर्जिड को टच करती है, और ज़्यादा डिटेल्स आपको 12th में आएंगे, अभी सिर्फ डबल फर्टिलाइजेशन का मीनिंग समझ लो। और इस तरह से वो एक सिनर्जिड को जो है वो तोड़ देती है और खुद भी टूट जाती है, और दोनों मेल गैमेट इस एम्ब्रियो सैक के अंदर ड्रॉप होते हैं। इस प्रोसेस को साइफोनोगैमी भी बोलते हैं। अब इन 2 मेल गैमेट में से देखो कितने मेल गैमेट गिरे, 2 में से एक मेल गैमेट इस एग के साथ, इसका नाम है एग, इस फीमेल गैमेट एग, ये तो सिनर्जिड, एक सिनर्जिड मर गई, एक बची, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है, जो 2 यंग बरोबर। अब क्या हुआ देखो, डबल फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है देखो, 2 में से एक मेल गैमेट इस एग के साथ यूनियन करता, एक मेल गैमेट एग के साथ यूनियन करता, और इस प्रोसेस का नाम है फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। इसको बोलते हैं फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन और सिंग्यामी, और सिंग्यामी, सिंग्यामी। और इससे जो बनेगा वो है ज़ाइगोट नाम की एक सिंगल सेल, दिस इज ज़ाइगोट, बरोबर। अब बचा दूसरा, ये दूसरा बचे वाला मेल गैमेट है वो भी यन है, वो दूसरे एक सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में यूनियन करेगा जो 2 यन है। दिस इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेकेंड फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम सेकेंड फर्टिलाइजेशन, या फिर और में ट्रिपल फ्यूजन, और ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन या सेकेंड फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन किन में हुआ एक बार देख लो, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट एग, दोनों के बीच में फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, नतीजा ज़ाइगोट, सिंगल सेल ज़ाइगोट, 2 यंग डिप्लॉयड ज़ाइगोट, बच गया एक मेल गैमेट। बचे वाला मेल गैमेट किसके साथ यूनियन करेगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस, किसके साथ बोलो, सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो दोनों का यूनियन, द प्रोसेस कॉल्ड सेकेंड फर्टिलाइजेशन। कौन सी प्रोसेस बोलो, सेकेंड फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन। और उसके बाद जो बनेगा वो है एक सिंगल सेल, बट द नेम इज पेन प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस व्हिच इज 3 यंग। कैसे है वो, 3 यंग, दिस कॉल्ड एज पेन प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। आगे चल करके इस ज़ाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा और पेन से बनेगा एंडोस्पर्म। भैया जो लोग नए वाले हैं वो समझ लो कि एंडोस्पर्म जो होता है वो एम्ब्रियो को नरिश करने वाला टिश्यू होता है सीड में। जैसे कि जवार, बाजरा, मक्का, इनके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। और जैसे कि तूर, मूंग, उड़द, चना, मटाना, शेंगदाना, कुल्थी, मटकी, सेवड़ी, इनके अंदर जो एंडोस्पर्म है वो एब्जॉर्ब्ड है, एग्जॉस्टेड है, एंडोस्पर्म एब्सेंट है। So this is double fertilization. What is double fertilization? It is the process in which both the male gametes brought by the pollen tube are utilized. वो प्रोसेस जिसके अंदर दोनों मेल गैमेट जो पोलन ट्यूब ने लाए हैं वो अगर इस्तेमाल होते हैं उसको बोलते हैं हम डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये बात हमको यहाँ पे देखनी है कि एंजियोस्पर्म की एक बड़ी प्रॉपर्टी है, डबल फर्टिलाइजेशन इज द बिग प्रॉपर्टी ऑफ एंजियोस्पर्म्स। उसके साथ में और कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है, जैसे कि सभी एंजियोस्पर्म्स में जो एंडोस्पर्म होता है पोस्ट फर्टिलाइज्ड और ट्रिप्लॉइड होता है, माने आपने आगे भी देखा फर्टिलाइजेशन के बाद बनता हो, और उसका नेचर होता है 3 यंग। एंडोस्पर्म इज
post fertilized and triploid tissue. How is the endosperm? It is post fertilized and triploid tissue. Endosperm is post fertilized and triploid tissue. उसके साथ में in the case of angiosperms the दो प्रकार पड़ते हैं. There are two types, जैसे कि डाइकॉट एंड मोनोकॉट. डाइकॉट एंड मोनोकॉट. देखो डाइकॉट में टैप रूट होता है, तो मोनोकॉट में फाइब्रस रूट होता है. फाइब्रस रूट्स होते हैं, बरोबर. डाइकॉट में there is two cotyledons. तो इसमें सिंगल कॉटिलेडॉन होता है. कॉटिलेडॉन माने एम्ब्रियो का हिस्सा. एक दल द्विदल, ये एक दल माने मोनो योर जवार बाजरा मक्का, उसमें दो कॉटिलेडॉन नहीं पड़ते, सिंगल कॉटिलेडॉन. इसके अलावा जो डाइकॉट होते हैं उनमें रेटिकुलेट वेनिशन दिखता है. रेटिकुलेट वेनिशन इन लीफ लैमिना. और यहां पे देयर इज अ पैरेलल वेनिशन. पैरेलल वेनिशन in the leaf lamina, there is the parallel वेनिशन. इसके अलावा जो डाइकॉट होते हैं उनमें देयर इज टेट्रा और पेंटामेरस सिमेट्री ऑफ द फ्लावर. टेट्रा और पेंटामेरस फ्लावर्स. इसका मतलब क्या होता है कि जो फ्लावर होता है ना, उसके जो पार्ट्स होते हैं, फ्लोरल पार्ट्स, फ्लावर के जो पार्ट्स होते हैं, पेटल्स, सेपल्स, स्टेमन्स, ये 4 के मल्टीपल में होते हैं या फिर 5 के मल्टीपल में होते हैं. 4, 8, 12 इस तरह से, या फिर 5, 10, 15 इस तरह से. इसको बोलते हैं टेट्रामेरस या पेंटामेरस. लेकिन आप मोनोकॉट की अगर बात करते हैं तो फ्लोरल पार्ट्स कम इन द सीरीज ऑफ 3, दैट इज ट्राइमेरस फ्लावर्स. इनमें ब्रांचिंग होती है, इनमें ब्रांचिंग नहीं होती. म्हणजे फांद्या यांच्यात फांद्या असतात, यांच्यात फांद्या नसतात. अजूनही यांच्या स्टेमवर डिस्टिंक्ट स्पष्ट नोड इंटरनोड दिखाई नहीं देते, जबकि इसके ऊपर नोड इंटरनोड दिखाई देते हैं इन द मोनोकॉट. सो these are some of the properties of angiosperms. जैसे कि हमने देखा कि फ्लावरिंग प्लांट्स है, फ्रूट प्रोड्यूसिंग प्लांट्स है, इनके पास ओवरी है, इसीलिए इनके पास फ्रूट बनता है. ओवरी के अंदर सीड मतलब ओव्यूल होते हैं, इसीलिए फ्रूट के अंदर सीड बनते हैं. एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो है वो डबल फर्टिलाइजेशन बताते हैं. इसका मतलब होता है कि दोनों नॉन मोटाइल मेल गैमेट इस्तेमाल होते हैं जो पोलन ट्यूब की तरफ से आते हैं. एंजियोस्पर्म के अंदर जो ओव्यूल्स है वो बायोटेक्निक होते हैं, मतलब 2 इंटेगमेंट्स होते हैं. वो इसीलिए सीड कोड भी 2 होते हैं, टेस्टा और टेगमेंट नाम के. ओवरऑल एंजियोस्पर्म 2 प्रकार के पड़ते हैं, डाइकॉट और मोनोकॉट. दिस अबाउट द एंजियोस्पर्म. इसके उदाहरण अभी डाइकॉट के अगर आप देना चाहते हैं तो एग्जांपल यू कैन सी द पी ग्राम, मैंगो, नीलगिरी, यूकेलिप्टस वगैरह वगैरह. मोनोकॉट के एग्जांपल क्या देंगे आप? ज्वार, बाजरा, कोकोनट, wheat वगैरह वगैरह. So this is about the angiosperms and the full topic Kingdom Plantae. Thank you very much.